अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि इंडिया में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शंस कैसे ट्रेड किए जाते हैं। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। जो चीज मुझे बिगनर होने पर समझने में टाइम लगा था वही आज मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ब्रोकर की बात करते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर यूज कर सकते हो, जैसे कि धन, जेरोदा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स और भी बहुत ब्रोकर है। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो आप सिर्फ रेगुलेटेड ब्रोकर से चूज करो, जैसे डेल्टा एक्सचेंज, कोइनडीसीएक्स, कोइनस्विच। अब सबसे पहले निफ्टी 50 ओपन करते हैं। अब मान लो आपने चार्ट एनालाइज किया और आपके हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा, पर अब सबसे बड़ा सवाल ट्रेड कैसे लूं। पहले हम निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन मिलेगा और राइट साइड में पुट ऑप्शन। यहाँ सिर्फ एक सिंपल रूल याद रखना, अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, अगर लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाय करना है। कॉल का मतलब है आप मार्केट के ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और पुट का मतलब है कि आप मार्केट के नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, मैं अभी सिर्फ ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी आता है। अभी बिगनर्स के लिए मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग पर फोकस कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये जो आप इतने सारे नंबर देख रहे हो ये है क्या? ये है ऑप्शन चेन। इसमें हर स्ट्राइक प्राइस के अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप एक्चुअल निफ्टी 50 नहीं खरीद रहे, आप उसके मूवमेंट पर ट्रेड कर रहे हो। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, इसलिए एक्सपायरी की डेट देखना बहुत जरूरी होता है। अब बिगिनर्स सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा बाय करे। सबसे पहले ये तीन टर्म समझ लो। एटीएम, एट द मनी, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास होता है। आईटीएम, इन द मनी, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट के फेवर में होता है। और ओटीएम, आउट द मनी, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफी दूर होता है। अब मान लो निफ्टी अभी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है तो जो 25,000 स्ट्राइक है वही एट द मनी स्ट्राइक कहलाता है, क्योंकि ये करंट प्राइस के सबसे पास है। अब हम पहले कॉल साइड की बात करें। कॉल ऑप्शन में एटीएम के ऊपर वाले स्ट्राइक्स इन द मनी होते हैं, जैसे 24,900, 24,800, 24,700। और एटीएम के नीचे वाले स्ट्राइक्स आउट द मनी होते हैं, जैसे 25,100, 25,200, 25,300। पुट साइड में इसका उल्टा होता है, एटीएम के नीचे वाले स्ट्राइक्स इन द मनी होते हैं, जैसे 25,100, 25,200, 25,300। और एटीएम के ऊपर वाले स्ट्राइक्स आउट द मनी होते हैं, जैसे 24,900, 24,800, 24,700। कॉल साइड में ऊपर आईटीएम और नीचे ओटीएम होता है और पुट साइड में नीचे आईटीएम और ऊपर ओटीएम होता है। अब इतने सारे स्ट्राइक प्राइस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करें? आप एट द मनी या फिर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हो। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया हो तो आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाय करो। और ओटीएम, आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बिल्कुल भी बाय मत करना। काफी लोग सिर्फ इसलिए दूर वाले ओटीएम स्ट्राइक प्राइस खरीद लेते हैं क्योंकि उनका प्रीमियम सस्ता होता है, लेकिन सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि वो बेटर चॉइस है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और टाइम डीके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस वीडियो में मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, इसलिए अभी फॉलो कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।